हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज का ये मेकअप बहुत ही डरावना लग रहा है, मुझे खुद से मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितना भयंकर लग रहा है। बट आज मुझे ऐसे ही मेकअप करने का मन किया, तो इसलिए मैंने ऐसा ही मेकअप कर लिया। और हर दिन एक जैसा रहना अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए मैं ऐसे ही मेकअप कर ली। ठीक है दोस्तों। और आज मैं आप सबको बहुत ही स्पेशल बात बताने जा रही हूँ, ट्रेन जर्नी की। तो आप सभी को पता है कि शायद किसी किसी को नहीं पता होगा कि मेरा ट्रेन दो जगह से था, सूरत से दादर तक, फिर दादर से गोरखपुर तक। तो सूरत से दादर तक मेरा वेटिंग टिकट हुआ था, जो कंफर्म हुआ आरएसी में। हाफ आरएसी था मेरा, फुल आरएसी कंफर्म नहीं हो पाया। और आधा मतलब एक सीट पे दो आदमी, मतलब दोनों ही औरतें थी। तो वो बेचारी कितना होशियार थी, मतलब उसको लगता था कि वो मतलब पैसे देकर कंफर्म टिकट ली है, उसका सीट है भाई, मेरा सीट नहीं है। तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, देखो आरएसी है, दोनों का आरएसी है, तो आधा सीट आपका हुआ, आधा सीट मेरा हुआ। फिर वो बोली ठीक है, मान गई। उसके बाद से दोनों एडजस्ट करना दोनों को पड़ेगा ना, एडजस्ट तो दोनों को करना पड़ेगा, एक एक करेगा एडजस्ट तो होगा नहीं। तो वो क्या कि पूरा सो मतलब पूरा सफ़र सो के मतलब सो के जाना चाहती थी। तो मैं बोली ठीक है, इधर पैर करके सो जाओ और इधर मैं अपने दोनों बच्चों को सुला देती हूँ, और मैं इधर हल्का सा जगह मिलेगा तो बैठ जाऊँगी। तो वो अपने मतलब आधा उसका सीट था, तो वो अपने आधे सीट पर मेरे बच्ची को मतलब हाथ पैर कुछ भी नहीं जाने दे रही थी, और मेरे आधे सीट पे वो पूरा अपना पैर फैलाई थी। इसी चक्कर में थोड़ा बहुत और थोड़ा सा उसके मतलब कहीं भी टच हो जा रहा था मेरी बेटी का हाथ, तो वो बहुत गुस्सा हो रही थी। उसके बाद से बहुत बोली, तुम अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी का नींद कैसे बर्बाद कर सकती हो, तुम कैसे ये मतलब वो समझ सकते हो ये सब बातें कौन बोलता है, जो जीन्स पहनती है ना औरतें। वो लड़की रहेगी तो नहीं मिलेगी, वो तो भाई एडजस्ट कर लेगी, लेकिन जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, जो महा बेवकूफ़ होती है, गंवार होती हैं, जो जीन्स पहन लेती है, तो लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चल रहा है, वो दुनिया के हिसाब से नहीं चले। तो बस उसके बाद से मैं बोली, देखो मैंने भी टिकट बुक करके मतलब ट्रैवल कर रही हूँ जो भी है। तो बोले कि मेरा टिकट है, आप कहीं और जाके एडजस्ट हो जाइए। मैं बोली क्यों भाई, मेरा भी ये सीट है, मैं क्यों जाके एडजस्ट हूँ। वो बोली देखो बहुत से सीट खाली होंगे, तुम कहीं भी जाके एडजस्ट हो जाओ, ये मैं टिकट बुक करके यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ, इतना पैसा देने का क्या फ़ायदा कि मैं एडजस्ट करके जाऊँ। मैं बोली ये तो आपको रेलवे को बोलना चाहिए ना, कि मतलब आप इतना पैसा दे रहे हो, क्यों एडजस्ट करोगे, मुझसे क्यों बोलो, या फिर आप टीटी को बोलो कि मैं अपना इतना पैसा दी हूँ, ये वो जो भी बात है आप टीटी से बोलिए। आप जितना पैसा दी हैं मैं भी उतना ही पैसा देकर ये सीट, आधी सीट मेरी है, आधी सीट आपकी है। वो बोली देखो आप बहुत गलत करी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था ना मैं गंवार हूँ, मुझे मुझे कुछ पता ही नहीं है कुछ भी। तो वो मैं बोली कि देखो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप अपने आधे सीट पे रहो, मेरा आधा सीट है ना, मैं अपनी आधे सीट पे रहूँगी, ठीक है। बोले दो दो जन का ये नहीं है, आप 4 जन इस पे जा रहे, मतलब 2 बच्चों को भी वो जोड़े। मैं बोली देखो जब सरकार नहीं जोड़ रहा है मेरे बच्चों को, तो तुम कौन होती हो जोड़ने वाली, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 2 2.5 साल के, आप उसको बड़े आदमियों के साथ कंपेयर कर रही हो, कहाँ का मतलब इंसाफ है, आप कैसे बातें कर रही हो। बोली ठीक है, एडजस्ट करना है तो तुम ही एडजस्ट करो, देखते हैं कैसे लेकर जाती हो आधी सीट पे दोनों बच्चों को खुद। फिर मैं बोली ठीक है, अपने आधा सीट पे बैठो, मेरा आधा सीट खाली करो। तुम बोले कि मुझे सुबह उठ के काम करने जाना है, तुम कैसे ऐसे कर सकती हो। मैं बोली काम करने जाना है ठीक है, तो उसी हिसाब से तुम्हें करना चाहिए था ना बुक, क्योंकि मेरा मतलब जो भी था मैं उतना में एडजस्ट करके जा रही हूँ ना। फिर बोली, वो आधे सीट पे उठ के बैठ गए, फिर मैं आधे सीट पे अपने बच्चों को खूब आराम से सुला के मैं भी उस पर अच्छे से बैठ कर आई। फिर आधे रास्ते मतलब गए, ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं था, 4 घंटे का सफ़र था बस दादर तक का। तो फिर उसके बाद से टीटी आया, बोला मतलब 2 4 सीट खाली था, मतलब अलग कोच में। वो बोला कि ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक चले जाओ S1 में, वहाँ पे 3 4 सीट खाली है, आप वहाँ पे अपना एक एक सीट ले लो। वो बोली मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा सीट है, मैं क्यों जाऊँ, आप इनसे बोलिए। वो मुझसे बोला, मैं बोली कि बच्चे हैं, सामान है, कैसे फिर यहाँ से उठा के लेकर जाऊँ।
फिर मेरे बगल में ही सीट खाली हो गया ऊपर का। मैं बोली मैं वहाँ क्यों जाऊँगी, यही सीट खाली होगा मैं यहीं पे। तो फिर मैं मतलब ऊपर में खाली हो गया एक सीट, तो मैं उसी पे एडजस्ट हो गई। उससे छुटकारा मिल गया। बहुत ही ज़्यादा खड़ूस थी, मतलब जीन्स पहन ली थी, थोड़ा बहुत हाय हेलो बोल रही थी, तो उसे लग रहा था कि वो कितनी मतलब पढ़ी लिखी है। लोगों को पढ़े लिखे हो अच्छी बात है, मतलब लोगों को गंवार समझना ये कहाँ का। ये मुझे नहीं लगता, वो घमंड होता है जो आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये डिग्री है वो डिग्री है, लेकिन आपके पास तहजीब नहीं है तो सारा बेकार है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए बाय बाय।